अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी मुकर्रम रसूले ज़ी मुहतशम साहबे अरबो अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की ये मुक़द्दस महफिल इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन की याद में सजाई रचाई बसाई गई है। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। दुनिया में शहीदों की कमी नहीं, मगर सबसे ज्यादा जिस शहीद को लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिन्हें याद करते हैं, सबसे ज्यादा जिनकी शहादत के तज़किरे होते हैं, बाज़ाब्ता तौर पे लोग बैठकर जिनके जिक्र शहादत की महफिलें सजाते हैं, वो तन्हा हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात है। साहब कुछ लोग मुल्क के लिए जान कुर्बान करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि लोग बैठकर ये सुनते हों कि वो मैदान में कब गए, किस तरीके से उन्होंने जंग की। लेकिन जब बारी इमाम हुसैन की आती है, मुहर्रम शरीफ का जो ही चांद निकलता है, पूरी दुनिया में एक वलवला होता है। हर घर में जिक्र हुसैन, यादे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की महफिलें मुनक़िद होती हैं। हमारे घर की औरतें घरों में सैयदा फातिमा के नाम का चिराग जलाती हैं, लोग अगरबत्ती जलाते हैं, रोजाना फातिहा की महफिलें मुनक़िद होती हैं। बेशक अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, फातिहा करना, ये सब सवाब का जरिया है। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शायद हमारी जिंदगी फातिहे तक सिमट के रह गई है, शायद हमारी जिंदगी अगरबत्ती और मोमबत्ती तक सिमट करके रह गई है। हज़रात बेशक सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के नाम पे चिराग जलाने वाली औरतें अगर चिराग भी जलाती और साथ में उनके किरदार को भी अपनी जिंदगी में उतारती, तो आज हमारी औलादों की हालत ये नहीं होती जो आज देखने को मिल रही है। काश हमारी कौम के लोग हज़रत इमाम हुसैन के नाम के नारा लगाने के साथ उनके किरदार को भी अपनी जिंदगी में उतारते, तो आज हमारी ये पोजीशन नहीं होती जहां पर हम हैं। डॉक्टर इकबाल ने लिखा, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। साहब जाहिर सी बात है, आप ताज्जुब करेंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। यकीनन जब करबला पढ़ने के बाद करबला पढ़ना भी जरूरी है, करबला सुनना भी जरूरी है, करबला जानना भी जरूरी है। हर इंसान को चाहिए कि करबला पढ़े, करबला सुने, करबला समझे, करबला जाने। बाप हो तो भी करबला पढ़े, बेटी हो तो भी करबला पढ़े, भाई हो तो भी करबला पढ़े, भतीजा हो तो भी करबला पढ़े, चचा हो
तो भी करबला पढ़े, बेटी हो तो भी करबला पढ़े, बहन हो तो भी करबला पढ़े। आप कहेंगे मौलाना करबला पढ़ने से मिलेगा क्या? कहा बहन करबला पढ़ेगी तो उसे जैनब का किरदार समझ में आएगा, बीवी करबला पढ़ेगी शहरबानों की मोहब्बत समझ में आएगी, बच्चे करबला पढ़ेंगे औनो मोहम्मद का किरदार सीखेंगे, बेटा करबला पढ़ेगा अली अकबर की तरह वफादारी सीखेगा, भतीजा करबला पढ़ेगा कासिम की तरह चचा का वफादार बनेगा, बाप करबला पढ़ेगा तो औलादों को राहे खुदा में कटाने का जज्बा पैदा होगा, साहब मुक्तदी करबला पढ़ेगा तो इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का शौक पैदा होगा, इमाम करबला पढ़ेगा तो मस्जिद में भी सजदा करेगा और तलवारों के साए में भी सजदा करने का शौक पैदा होगा। इसलिए साहब करबला सबको पढ़ना चाहिए। सारी दुनिया की किताबें एक तरफ, दास्तान की किताबें एक तरफ और तन्हा दास्ताने करबला एक तरफ, सारी दुनिया की औरतों की सीरत एक तरफ, तन्हा खातूने जन्नत की सीरत एक तरफ, सारी दुनिया की औरतें मिलकर तन्हा खातूने जन्नत की सीरत का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए मुसलमानों मुझे कभी कभी ऐसा लगता है हम जलसे जुलूस और मिलाद में 1.5 लाख नहीं 10 लाख रुपया हम हजरत फातिमा ज़हरा की मोहब्बत में खर्च कर देते हैं, मगर उनकी सीरत की एक पतली किताब भी हमारे घर में नहीं होती, उनकी सीरत की एक पतली किताब भी हमारे घर में नहीं होती। मौला अली की मोहब्बत में हम जान देने की बात करते हैं, मगर मौला अली की जिंदगी क्या थी, वो ईमान कैसे लाए, उन्होंने इतना बड़ा रुतबा कैसे हासिल किया, साहब कभी हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते। इसलिए नौजवानों ये वक्त वो नहीं है कि अब बैठकर हम वक्त गुजारेंगे, बल्कि ये वक्त तरक्की याफ्ता दौर है, ये वक्त पढ़ने लिखने का जमाना है। अब साहब तीरों तलवार और कमान के बजाय हर इंसान के हाथ में कलम की जरूरत है, कॉपी की जरूरत है। अब तो आने वाला जमाना वो आ रहा है कि कॉपी कलम भी हट जाएगा और साहब वो जमाना आएगा कि लोग घर में बैठेंगे और आपका बच्चा लैपटॉप लेगा और लेकर के घर लेकर स्कूल में पहुंचेगा। बड़ा फास्ट जमाना आने वाला है, उस जमाने से आपको गुजरना है। आपकी जिंदगी उस दौर से गुजरने वाली है, लेकिन क्या हर दौर के लिए इस्लाम काफी है? क्या हर दौर के लिए इस्लाम का निजाम काफी है? क्या हर दौर के लिए इस्लाम का कानून काफी है? जी हाँ, वाहिद मजहब है मजहब इस्लाम जो हर दौर के लिए काफी है, हर समाज के लिए काफी है, हर माशरे के लिए काफी है, हर सोसाइटी के लिए काफी है। इसलिए कि जिसका भी तज़किरा आज इंसान की अक्ल जहाँ पहुँचती है, कुरान ने 1400 बरस पहले वहाँ पे पहुंचने का काम किया। सारी दुनिया की पढ़ी लिखी औरतों को एक पल्ले में रखिए। आप जिसे देख रहे हैं पीछे ये जो मशीन लगी है, साहब इस एक मशीन के जरिया पूरी दुनिया के लोग आपको देख सकते हैं, हमें देख सकते हैं, हमारी आवाज को सुन सकते हैं। लेकिन बहुत पहले एक बार मैं गया था राजस्थान और अजमेर शरीफ से बहुत करीब बॉर्डर के इलाके में एक बुजुर्ग का मज़ार है और सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के वो खलीफा हैं हज़रत सैयद हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, नागौर शरीफ में। तो मेरा मौजू था इस्लाम और मीडिया। तो मैंने वहाँ पे खिताब किया था कि अगर इस्लाम न होता तो प्रिंट मीडिया का वजूद न होता, इस्लाम न होता तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वजूद नहीं होता। तो मेरा मौजू था, मैंने इस पे खिताब भी किया। साहब जरा गौर से सुनिएगा, कुरान से पहले दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसने पिछली बातों का मुकम्मल तज़किरा किया हो। लेकिन जब आप कुरान उठाएंगे तो आदम का जिक्र मिलेगा, जकरिया का तज़किरा मिलेगा, यहिया का तज़किरा मिलेगा, नूह का तज़किरा मिलेगा, इस्माइल का तज़किरा मिलेगा। पिछली कौमें ने क्या किया, फिरऔन का तज़किरा मिलेगा, नमरूद का तज़किरा मिलेगा, साहब बहरे उकियानूस का तज़किरा मिलेगा। अब साहब जाहिर सी बात है, अब कुरान दुनिया में कुरान ने लोगों को ज़हन दिया, लोगों जो वक्त गुजर रहा है इसे
देख के मत जाओ, बल्कि इसे लिख कर जाओ ताकि आने वाली नस्लें तुम्हारे हालात को याद रखें। पता क्या चला, मीडिया का वजूद 100 साल या 500 साल पुराना है, इस्लाम का वजूद तो 1400 बरस साल पुराना है। फिर आप जरा सा सोचे, 1400 साल पुराना है, मीडिया का वजूद 1000 साल पुराना या 500 साल पुराना हो सकता है, उससे पहले मीडिया का वजूद नहीं था। मगर फर्क है कुरान में और दूसरी प्रिंट मीडिया में। आप कहेंगे मौलाना फर्क क्या है? वो फर्क ये है, जो हो चुका वो मीडिया बताती है, मगर कुरान वो है जो हो चुका उसे भी कुरान बताता है, जो हो रहा है उसे भी कुरान बता रहा है, और जो होने वाला है उसे भी कुरान बता जो साहब यही वजह है कि इंसान चांद पे 100 बरस पहले कदम रखा और कुरान 1400 बरस पहले नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा आसमान पे क्या दिख रहा है? या रसूलल्लाह आसमान पे चांद दिख रहा है। आका फरमाते हैं, क्या तुम बताओ इंसान चांद पे जा सकता है? या रसूलल्लाह आपसे बेहतर कौन जानता है? आका इरशाद फरमाते हैं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, जिब्राइल अभी कुरान की आयत लेकर उतरे। या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है, वल कमरी इज़्तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक ऐसा जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। अब साहब जाहिर सी बात है, कुरान ने 1400 बरस पहले कहा और सुनीता विलियम साहब 100 बरस पहले चांद पे गई। कल्पना चावला ने साहब 50 बरस पहले चांद पे कदम रखा। लोग आज चांद पे जा रहे हैं और कुरान ने 1400 बरस पहले चांद पे जाने की बातें की है। साहब जाहिर सी बात है, मैंने ये बातें क्यों बताई, अब जरा इसे सुनिएगा। एक तो प्रिंट मीडिया की बात हो गई, लेकिन बात जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आती है, नबी की बात हटाइए, आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, हजरत सैयदा खातून जन्नत अपने घर के अंदर मौजूद है। गौर से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। आज साहब सारी दुनिया के तालीम याफ्ता लोग पूरी दुनिया को देखेंगे, मगर मशीन के वसीले से, नूर के वसीले से, बगैर प्रकाश और रोशनी के हमारी तस्वीर दूसरों तक नहीं पहुंच सकती है। बगैर प्रकाश और रोशनी के ये लाइव टेलीकास्ट और प्रोग्राम नहीं चल सकता है। साहब इसके लिए प्रकाश चाहिए, इसके लिए रोशनी चाहिए, इसके लिए नूर चाहिए। हजरत मौलाए कायनात ने एक रोज कहा, सैयदा आपने कभी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की, आज मैं चाहता हूँ कि आपका आखिर वक्त है, मुझसे कोई फरमाइश कीजिए। दुनिया में वाहिद खातून और बीवी हजरत फातिमा गुजरी है जिन्होंने शौहर से आज तक कोई फरमाइश नहीं की। कितनी सौबतें उठाई, इंशाअल्लाह सुल्तान रजा आज अपनी गुफ्तगू में बताएगा। आज मेरी तकरीर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के इर्द गिर्द होगी, बस आप इसे गौर से सुने। हो सकता है इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों तक मेरा ये पैगाम पहुँचे, आप भी जाने और इसे पहुँचाने की कोशिश करें। हजरत मौलाए कायनात ने कहा, सैयदा जब से आप मेरे घर आई हैं, आपने कोई डिमांड नहीं किया है। सैयदा मुस्कुराती है, कहती है, अली आप मुझे कुछ खिलाना चाहते हैं, एक काम कीजिए, बाजार से मेरे लिए अनार लेकर के आइए। मौलाए कायनात है, निकलते हैं, बाजार जाते हैं, एक अनार लेकर वापस आ रहे हैं। अब साहब क्या था, एक मुसाफिर रास्ते में गिरा पड़ा था, एक हफ्ते से बीमार था, लोगों से मांगता था, है कोई जो मुझे सैयदा के नाम पे कुछ खिला दे। मौलाए कायनात जा रहे थे, मौला अली पे उसकी नजर पड़ी, कहा अली मुझे सैयदा के नाम पे एक अनार खिला दो। हजरत अली सोचने लगे, सैयदा ने आज तक कभी कुछ मुझसे नहीं मांगा, आज मेरे कहने पे उन्होंने मांगा और ये बीमार भी मांग रहा है। मैं अगर इन्हें दूंगा तो सैयदा को नहीं दे पाऊंगा, सैयदा को दूंगा तो इन्हें नहीं दे पाऊंगा। मौला अली हमारी और आपकी तरह तो थे नहीं। मौला अली के शान में नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। हजरत मौला अली कहते हैं, चलो मेरी बीवी तो बड़ी नेक है, मैं इस बीमार को खिला देता हूँ, फातिमा को समझा दूंगा। अनार लेते हैं, तोड़कर एक एक दाना बीमार को खिला देते हैं। घर पे जा रहे हैं, दिल में सोचते हैं, फातिमा ने अनार मांग दिया तो क्या कहूँगा, फातिमा ने अगर मुझसे मुतालबा कर दिया तो क्या कहूँगा, बीवी से मैंने वादा किया था। आखिर
फातिमा को क्या जवाब दूंगा। इधर मौलाए कायनात दरवाजे पे पहुंचते हैं, सलाम करके घर के अंदर दाखिल होते हैं। सैयदा मुस्कुराते हुए कहती हैं, अली बताइए उस बीमार का क्या हाल है जो एक हफ्ते से रास्ते में मेरे नाम पे अनार मांग रहा था। साहब हजरत अली हैरत में पड़ गए। फातिमा घर के अंदर है, मुसाफिर रास्ते में खड़ा है, एक हफ्ते से भी अनार मांग रहा है। सैयदा ये भी देख रही है, अली उसे अनार खिला रहे हैं, सैयदा इसे भी देख रही है। अब साहब हजरत फातिमा के पास वो कौन सी चीज थी कि घर के अंदर से भी फातिमा ने बाहर देख लिया। तो मेरे इमाम लिखते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मोमिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोमिन अपने नूर से नहीं देखता, मोमिन तो खुदा के नूर से देखता है। पता क्या चला साहब, आज हम इस मशीन के प्रकाश और रोशनी के माध्यम से दुनिया को देख रहे हैं। सैयदा ने खुदा के नूर से 1400 बरस पहले दुनिया को देखो। तो जाहिर सी बात है। अब साहब इस तरह के बहुत सारे वाकयात और मामलात इस्लाम की जिंदगी में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है जिसने लोगों को अच्छी जिंदगी दी, अच्छा निजाम दिया। हजरत इमाम हुसैन आज पूरी दुनिया में यूं ही मकबूल नहीं है, हर खास व आम में इमाम हुसैन मकबूल है। पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा इमाम हुसैन के नाम से वाकिफ है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर वो कौन ऐसी मुकद्दस माँ है जिसने हुसैन जैसे बेटे की तालीम और तरबियत की? आखिर वो कौन ऐसा अजीम बाप है जिसने इमाम हुसैन जैसे बेटे की तालीम और तरबियत की? जाहिर सी बात है, बेटे को देखकर लोग माँ बाप का अंदाजा लगाते हैं, ये लड़का अच्छा है, इनके माँ बाप ने अच्छी तालीम और तरबियत की है। अगर बच्चे बदतमीजी करें, बदमाशी करें, तो लोग कहते हैं कि इसके माँ बाप ने अच्छी तालीम और तरबियत नहीं की है। अब जरा गौर से सुनेंगे, ये कौन है? आका इमाम हुसैन। हाँ, जिनके बाबा मौला अली, और मौला अली की शान ये कि मौला अली तो पैदा खुदा के घर में हुए, यानी काबे में हजरत मौला अली पैदा हुए हैं। सारी दुनिया के लोग काबे की तरफ सर झुकाते हैं और काबे में मौलाए कायनात की विलादत और पैदाइश होती है। बचपने का जमाना है, सरकार के चचा अबू तालिब के साथ इनके भाई हजरत मौलाए कायनात अपने वालिद गिरामी के साथ रहते थे। कहत साली का जमाना है, बड़ा गरीबी का दौर है वो इस्लाम का। कहत साली का आलम यह है कि लोग एक वक्त खाते तो दूसरे वक्त भूखे रह जाते थे। बड़ा तरक्की याफ्ता दौर नहीं था कि दूसरी जगह के लोग मदद के लिए पहुंच जाएंगे। आज तो साहब मीडिया वालों की मेहरबानी है कि कहीं कुछ होता है तो लोग उसे दिखलाते हैं, तो वहां सरकार मदद के लिए पहुंच जाती है। लेकिन साहब वो जमाना वो नहीं था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास से कहते हैं, ऐ मेरे चचा, आज अबू तालिब के पास वो कसीर अयाल है, औलादे ज्यादा है, इसलिए कहत साली में उनके पास इतना खाना कहां से आएगा? हमें चाहिए कि उनकी कुछ औलादों को हम अपनी किफालत में ले लें। अब साहब सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लोगों के जहन में इस तरह की बातें नहीं थी कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की औलादों को अपने घर ला करके परवरिश करनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ दूसरों के बेटों को भी पढ़ाना चाहिए। जमाने में हमदर्दी का कोई मामला नहीं था, लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन होते थे, लोग एक दूसरे के जान के प्यासे होते थे। आकाए करीम अपने चचा अबू तालिब के पास जाते हैं, हजरत अब्बास हजरत उनके चचा हजरत अब्बास भी साथ में है। कहा, चचा जान आपके पास औलादे ज्यादा है और कहत साली का जमाना है, आप देख रहे हैं कैसा मामला है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, आपके पास औलादे ज्यादा है, कुछ औलादे हमें दे दीजिए। अबू तालिब कहते हैं ठीक है। हजरत अब्बास के हवाले एक बेटे को कर दिया और मौला अली सबसे छोटे थे, उन्हें मुस्तफा जाने रहमत के हवाले कर दिया। हजरत मौलाए कायनात की उम्र 8 से 9 साल की होगी। आका के घर तशरीफ लाते हैं, जो ही आका के घर तशरीफ लाए, आका के घर ठहर जाते हैं। रात की तन्हाई का आलम है, एक तरफ आका मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे
रहे हैं तो दूसरी तरफ उम्मुल मोमिनीन हम सब की अम्मी जान, आका की शरीक हयात हजरत फातिमा की अम्मी जान, हजरत हुसैन की नानी जान, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही है। अब जरा गौर से सुनिएगा, एक तरफ शौहर नमाज पढ़ रहा है और बगल में बीवी खड़े होकर के नमाज पढ़ रही है। मौला अली की आंखें खुलती है देख करके हैरान है कि ये कौन सी इबादत हो रही है, ये कौन सा मामला हो रहा है। जो ही आका नमाज से फारिग हुए मौलाए कायनात पूछते हैं, भाईजान आप ये क्या कर रहे थे? कहा अली मैं अपने खुदा की इबादत कर रहा था, एक मालिक को मौला की परस्तिश कर रहा था। उस खुदा के अलावा जितने ये माबूद हैं ये सब बातिल हैं, इनकी इबादत जायज नहीं है। अल्लाह एक है जो सूरज पूरब से निकालता है पश्चिम में डुबा देता है, चांद पश्चिम से निकालता है पूरब में डुबा देता है। उस खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। अली तुम भी ईमान लाओ और साहब इस्लाम हो जाओ। हजरत अली कहते हैं आप ठहर जाएं, मैं अपने वालिद से मशवरा लूंगा, उसके बाद ईमान ले आऊंगा। रात का आलम है। हजरत अली कहते हैं आका फिर नमाज में खड़े हो गए। मैं खड़े होकर देखने लगा कितनी अच्छी नमाज है, कितना अच्छा ये मजहब है। कोई सामने कोई स्टैचू नहीं है, किसी की तस्वीर नहीं है और ये पेशानी उस खुदा की बारगाह में झुक रही है जिस खुदा ने सारी कायनात को बनाया है। हजरत अली आका की नमाज को देखकर, हजरत खदीजा की नमाज को देखकर कहते हैं मेरे दिल में शौक जाग गया कि काश मैं भी मुसलमान हो जाता। साहब कहते हैं कि रात बेचैनी में कटी, सुबह नमूदार हुई और हजरत मौला अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए। क्या देखते हैं आका का फिर मुसल्ला बिछा हुआ है। हजरत खदीजा भी बगल में खड़ी है। आका फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, सुबह की नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत मौला अली कहते हैं आका जी अब देर न कीजिए, इससे अच्छी इबादत तो मुझे नजर ही नहीं आती। आप मुझे भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। हजरत वाकया सुनाना मकसद नहीं था, बताना मकसद ये था जब घर का सरपरस्त जब आका नमाज पढ़ते थे, उनकी बीवी नमाज पढ़ती थी। आज भी अगर माँ बाप घरों में मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़े तो औलादें देखकर नमाजी बन जाएगी। अगर माँ बाप घरों में कुरान की तिलावतें करे तो औलादें देख करके कुरान की तिलावत करने वाली बन जाएगी। लेकिन हमारा हाल ये है, हम सोचते हैं हम कुछ न करें और हमारी औलादें नेक हो जाए। नहीं साहब, हमें भी रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाना होगा। आका अपनी बीवी के साथ मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ते थे तो हम मुसलमान हैं तो हमें भी अपने घरों में अपनी बीवी के साथ मुसल्ला बिछाना चाहिए, ताकि एक तरफ आप नमाज पढ़े एक तरफ वो नमाज पढ़े, ताकि आपकी औलादें देखकर कहे मेरा बाप नेक है, इसलिए हमें भी नेक बनना चाहिए और नेक काम। इंसाफ, आज हमारी पोजीशन क्या है, आज हमारी हालत क्या है, आज हमारी जिंदगी की पोजीशन क्या है। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस नौने हालो, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों वो कोई और बाप नहीं था साहब, वही हजरत मौलाए कायनात थे। मौला अली साहब ईमान हो जाते हैं, आका की किफालत में है। सैयदा खदीजतुल कुबरा का निकाह हजरत मौलाए कायनात से होता है। मौला अली की शान ये है कि मौला अली की शान ये है कि एक बार तो आका ने अली के लिए सूरज को पलटाया और एक बार मौला अली ने अपने चाहने वालों के लिए सूरज को वापस पलटाया है। जाहिर सी बात है हजरत मौला अली की शान ये कि दुनिया में एक ऐसा भी इल्म है जो पूरी दुनिया में आज भी मौजूद है। वो इल्म किसी और के कलम से नहीं निकला, वो इल्म निकला है तो मौला अली के कलम से निकला है। आप भी कहेंगे मौलाना उस इल्म का नाम क्या है? मैं कहना चाहूंगा आज पूरी दुनिया में जाइए, उस इल्म को इल्मे ज़बान कहते हैं, उस इल्म को इल्मे कलाम कहते हैं। इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, उर्दू में कवायद कहते हैं। आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत ग्रामर से होगी, उर्दू पढ़ेंगे उसकी शुरुआत कवायद से होगी। जब लोगों की जबान बिगड़ने लगी तो मौला अली ने अपने साथियों को बुलाया और कहा ए लोगों की जबानें बिगड़ रही है, इसलिए मैं तुम्हें 3 चीजें देकर जा रहा हूँ, इसे 3 चीजें लिख कर दे रहा हूँ। इस
पे आगे काम करो ताकि लोगों की जबान अच्छी हो जाए, लोगों का मामला अच्छा हो जाए। हजरत मौला अली कलम उठाते हैं और लिखते हैं इस्म, फेल और हर्फ। अब साहब ये तीन चीजें हैं। अब उर्दू में इस्म, फेल और हर्फ कहते हैं, इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब कहते हैं। जहाँ जहाँ कॉलेज है वहाँ वहाँ नाउन, प्रोनाउन और वर्ब है। जहाँ जहाँ स्कूल है वहाँ नाउन, प्रोनाउन और वर्ब है। हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, मुसलमान हो या कोई हो, पूरी दुनिया में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को पढ़ा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, याद भी किया जाता है, याद भी कराया जाता है। इसलिए मुसलमानों फख्र करो, ये नाउन, प्रोनाउन और वर्ब अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर नहीं बताया, ये बताया है तो मौलाए कायनात हजरत मौला अली ने बताया है, इमाम हुसैन के बाबा जान ने बताया है। जब तक कोई बच्चा नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को नहीं समझेगा उसकी जबान अच्छी नहीं होगी, उस जबान को नहीं समझ पाएगा। बात समझ में आ गई कि जबान एक शहर है और उस जबान के दरवाजे का नाम मौला अली है। यही वजह है नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। साहब जाहिर सी बात है आपको हो सकता है आपके आज तक इस बात की जानकारी न हो, लेकिन आज आपने इस बात को जान लिया। अब आइए मैं आपको बताना चाहूंगा मौला अली का हाल ये था, घोड़े की एक जीन पर एक पाँव रखते और दूसरे जीन पे दूसरा पाँव रखते तो एक खत्म कुरान पढ़ लेते थे। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग तो महीनों महीनों कुरान पढ़ते हैं तो एक खत्म पाते हैं। हज़रत मौला अली एक जिन पे एक पाँव और दूसरे जिन पे दूसरा पाँव रखा, पूरा कुरान पढ़ लिया। मैंने कहा हाँ, इसलिए कि उनके पढ़ने में हमारे पढ़ने में फर्क है, उनके पढ़ने में हमारे पढ़ने में फर्क ये है हम सिर्फ जबान से कुरान पढ़ते हैं और मौला अली के जिस्म का हर टुकड़ा कुरान की तिलावत करता है। साहब यही वजह है जब बाप इतना बड़ा कुरान पढ़ने वाला हो फिर जरा माँ के कुरान की तिलावत सुन लीजिए, बाप के कुरान की तिलावत तो आप सुन लीजिए, लेकिन जरा मौला अली की बीवी और हजरत इमाम हुसैन की अम्मी जान की कुरान की तिलावत सुनिए। गर्मी का जमाना है, शिद्दत की गर्मी है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोजा रख लिया और रोजा रखने के बाद हजरत फातिमा चूंकि घर का सारा काम खुद संभालती थी। आज तो हमारे और आपके घर की औरतों के पास काम कुछ नहीं, मगर जब पूछिए तो उन्हें फुर्सत नहीं है, गुस्सा है, काम बहुत ज्यादा है, कर नहीं पाते हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है कितना काम आप करती हो, क्या नबी की बेटी से भी ज्यादा काम आपके पास है? नबी की बेटी का हाल ये था कि अपने हाथों से मशकीजे में पानी भर करके लाती थी, अपने हाथों से जौ डालकर आटा तैयार करती थी, अपने हाथों से रोटियां बनाकर अब सहाबाए कराम को खाने के लिए भेजा करती थी, मस्जिद नबी में मेहमानों को भेजा करती थी, घर का सारा काम भी करती थी और एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ती थी। जब सारी दुनिया सो जाती तो मुसल्ला बिछा देती और सजदे में सर रखती और एक ही सजदे में पूरी रात गुजार देती थी। दुआ करती ए खुदा तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई, एक लंबी रात बना दे ताकि तेरे नबी की बेटी फातिमा का एक सजदा मुकम्मल हो जाए। अब साहब जरा सा सोचिएगा, अब उस सैयदा का हाल क्या था? चक्की चला रही है, कुरान पढ़ रही है, साहब खाना खिला रही है, कुरान पढ़ रही है, रोटी बना रही है, कुरान पढ़ रही है। अब साहब शिद्दत की गर्मी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से बेपनाह प्यार करता है।